इस वीडियो में हम बात करेंगे इस अजीब से दिखने वाले जानवर के बारे में। ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते हैं, ये किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर भी आज हमारी एक्टिविटीज़ क्यों इनको थ्रेटन कर रही हैं, क्यों हम इनको कैप्चर करके इनका ब्लड निकाल लेते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। दिस वियर्ड लुकिंग एनिमल इज़ नोन एज हॉर्सशू क्रैब। दो ये एक्चुअली क्रैब नहीं होते हैं, ये स्पाइडर फैमिली को ज़्यादा बिलोंग करते हैं। ये ओशन के बेड पे पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में इनकी सिर्फ 4 स्पीशीज़ हैं जो कि यूएस के ईस्ट कोस्ट और एशिया के ईस्ट कोस्ट पे ही पाई जाती है। छोटे मोटे क्लैम्स खा लेते हैं ये, मोलस्क खा लेते हैं ये, कुछ एल्गेस खा लेते हैं। सामने के दांत नहीं होते इनके, इसलिए ये अपने पंजे से ही खाने को क्रश करके अपने मुंह में पुश कर लेते हैं। इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है क्योंकि इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं हेमियोसाइनिन होता है। इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 45 करोड़ साल पहले से ये धरती पर हैं और इनकी फिजियोलॉजी तब से लेकर अब तक कुछ खास नहीं बदली है। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया लगभग 30 करोड़ साल पहले टूट गया था। डायनासोर्स 25 करोड़ साल पहले आए थे और लगभग 6 करोड़ साल पहले इस धरती से एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। अपने हिमालयाज़ ही 6 से 7 करोड़ साल पहले फॉर्म हुए हैं। हॉर्सशू क्रैब ने ये सारे इवेंट्स को विटनेस किया है इस धरती पर रह के। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हम इस मैग्निफिसेंट जानवर को बांधकर उसका ब्लड ड्रेन कर लेते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है मिस्टर फ्रेडरिक बैंक से, जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक पैथोलॉजिस्ट थे। 1950s के दौरान ये केप कॉड पे हॉर्सशू क्रैब्स कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि ये इंटरेस्टेड थे उसके प्रिमिटिव इम्यून सिस्टम में। मिस्टर बैंक ने हॉर्सशू क्रैब के अंदर बैक्टीरियाज को इंजेक्ट करके ये पाया कि उसका पूरा ब्लड एक जेल लाइक सब्सटेंस में बदल जाता था, जो कि बैक्टीरियाज को एनसर्कल करके इमोबिलाइज कर देता था। इंटरेस्टिंगली, जब मिस्टर बैंक ने बैक्टीरियाज को 5 से 10 मिनट बॉईल करने के बाद भी इंजेक्ट किया हॉर्सशू क्रैब के अंदर, तो उसका ब्लड फिर भी जेल लाइक सब्सटेंस में बदल गया। बैंक रियलाइज्ड कि हॉर्सशू क्रैब का ब्लड सिर्फ लाइव बैक्टीरिया को लेकर सेंसिटिव नहीं था, बल्कि उनके सरफेस पे मौजूद एंडोटॉक्सिन्स को लेकर भी सेंसिटिव था। ह्यूमंस का सोफिस्टिकेटेड इम्यून सिस्टम भी इन एंडोटॉक्सिन्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। 19वीं सेंचुरी में डॉक्टर्स को पहली बार ये तब रियलाइज़ हुआ जब स्टेराइल शॉट्स देने के बाद भी पेशेंट्स को फीवर चढ़ जाता था, विच यूज टू कॉज सेप्टिक शॉक और इवन डेथ। उस समय एंडोटॉक्सिन्स का कंटामिनेशन चेक करने के लिए सैंपल को पहले रैबिट्स में इंजेक्ट करके उन पे असर देखा जाता था। अगर उनको फीवर चढ़ता है तो मतलब कि सैंपल कंटामिनेटेड है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। मिस्टर बैंक ने अपनी स्टडी में पाया कि हॉर्सशू क्रैब के ब्लड के अंदर एक प्रिमिटिव अम्यूबोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं कि वो 1 पार्ट पर ट्रिलियन के कॉन्सेंट्रेशन में भी उनको ढूंढ निकालते हैं। इट इज़ एज गुड एज एक ग्रेन ऑफ सैंड को एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में ढूंढना। आज हॉर्सशू क्रैब का ब्लड हर शॉट, हर ड्रिप, हर एक इम्प्लांटेड डिवाइस, यहाँ तक कि हर एक वैक्सीन इंक्लूडिंग कोविड-19 वैक्सीन्स के कंटामिनेशन चेक करने में किया जाता है। इनकी वजह से हर साल लाखों जानें बचती हैं। हॉर्सशू क्रैब का ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर अपने में ही कंट्रोवर्शियल होता है। इनको इनके मेटिंग सीजन में ही कैप्चर कर लिया जाता है, जो कि मई से जून के बीच में पड़ता है। लैब ले जाने के बाद डायरेक्टली इनके हार्ट में एक नीडल इंसर्ट कर दी जाती है, जो कि अगले 1 से 2 दिन में इनका 30% तक का ब्लड ड्रेन कर लेगी। ब्लड ड्रेन करने के बाद हॉर्सशू क्रैब्स को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है, बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अपने डेटा के मुताबिक 30% क्रैब्स ये प्रोसीजर से बच ही नहीं पाते, और जो बच जाते हैं वो हमेशा लेथर्जिक बिहेवियर शो करते हैं। कुछ फीमेल्स तो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ही खो चुकी होती हैं जब तक प्रोसीजर ख़त्म होता है। एक और बड़ी समस्या ये है कि इनको अपने ब्रीडिंग सीजन में पकड़ा जाता है। इसकी वजह से इनके अंडों की क्वांटिटी भी गिरती चली जा रही है और इनका पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। मई से जून के बीच में जब हॉर्सशू क्रैब का ब्रीडिंग सीजन होता है तो इनके अंडों पे फीड करने के लिए बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर हम अपनी बिहेवियर की वजह से इन बर्ड्स को भी थ्रेटन करते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रेड नॉट बर्ड जो अपने साउथ अमेरिका से आर्कटिक की जर्नी के बीच में इन अंडों पे फीड करती है, रिसेंटली इनकी पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। हॉर्सशू क्रैब की सफरिंग कम करने के लिए हम उनको रात में कलेक्ट कर सकते हैं ताकि उनको हाई टेम्परेचर्स न झेलना पड़े। हम उनको गीला रख सकते हैं ताकि वो सांस ले सके आराम से, उनका ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम कर सकते हैं। पर मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कोई और तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम ये इंजेक्टेबल आइटम्स का कंटामिनेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्चर जेक लिंग डिंग की।
इन्होंने हॉर्सशू क्रैब के डीएनए के अंदर वो स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई कर ली थी जो कि हॉर्सशू क्रैब के ब्लड को बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव बनाती है। इस जीन की डिस्कवरी के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ही आराम से सिंथेटिकली भी एक टेस्ट किट डिज़ाइन कर सकती है कंटामिनेंट्स चेक करने के लिए। इसमें हॉर्सशू क्रैब को ब्लीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इनफैक्ट एक ऐसी टेस्ट किट 2003 में ही डिज़ाइन की जा चुकी है, पर आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हॉर्सशू क्रैब की ब्लीडिंग बहुत ही प्रेवलेंट है। दुख और चिंता की बात यह है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हॉर्सशू क्रैब का सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं, और वो सारी कॉजेज मैन मेड हैं। फिशिंग इंडस्ट्री में इनको दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए बेट की तरह यूज़ किया जाता है। कोस्टल जोन्स में कंस्ट्रक्शन की वजह से लगातार इनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। कई सारे देशों में तो इनको खाया भी जाता है। भारत में उड़ीसा स्टेट के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बीचेस इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी सरकार से लगातार इनको बचाने के लिए मुहिम चला रही है। आज इन प्रिमिटिव एनिमल्स की वजह से लाखों ह्यूमन लाइफ्स बच जाती हैं। हम एटलीस्ट इनके लिए अपनी गवर्नमेंट से ये तो डिमांड कर ही सकते हैं कि वो फार्मा कंपनीज़ को रेगुलेट करें, एटलीस्ट इनको एथिकल ट्रीटमेंट तो मिल सके।